अच्छा जी, कल हमने बात की थी कि हम कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं या मशीनें क्यों यूज करते हैं। इसलिए कि हम अपना काम आसान कर सकें, और उसके लिए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज करते हैं, ताकि हमारा काम जो हम रियल लाइफ में अंजाम देते हैं मुश्किल से, वो आसान हो जाए और कंप्यूटर हमारी उसमें हेल्प कर सके। उसके लिए हम बनाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, और उसके लिए करते हैं हम प्रोग्रामिंग। हमने कल ये बात की थी। इसके अलावा हमने कल ये बात की थी कि एरे एरे पे हमने बात की थी, और हमने कहा था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए लफ्ज डाटा इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज एरे मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वो किसी भी चीज की कलेक्शन हो सकती है। स्पेसिफिकली एरे वर्ड इज यूज फॉर होमोजीनियस काइंड ऑफ थिंग्स, यानी एक जैसी चीजें एक एरे में आ सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एरे एक ही हो लेकिन उसमें कोई चीज कुछ हो, कोई चीज कुछ हो। यानी उसमें मेटल भी हो, गैसेस भी हो, और नॉन मेटल्स भी हो। ऐसी कोई एरे नहीं हो सकती। इसी तरह ऐसी कोई एरे नहीं हो सकती, कंप्यूटर की टर्म में अगर बात करें, ऐसी कोई एरे नहीं हो सकती कि जिसमें हम एक ही एरे को यूज करते हुए और हम उसमें स्ट्रिंग डाटा भी। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या बाकी लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हसन, अपना इंटरनेट चेक करो। आसान इंटरनेट का इशू हो सकता है ये। राइट। तो हम ठीक है भाई। हम बात कर रहे थे एरे की। तो एरे में हमने कहा कि स्पेसिफिकली जो उसकी खासियत है वो है कि होमोजेनियस डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, लेकिन हमारे पास डाटा तो डिफरेंट काइंड का होता है। हमारे पास एक डाटा की एक रो इस तरह की हो सकती है कि उसमें स्ट्रिंग भी हो, न्यूमेरिक भी हो, और उसमें फ्लूट डाटा भी हो, उसमें कॉम्प्लेक्स डाटा भी हो। ऐसा हमारे, बल्कि हमारे पास तकरीबन रोजमर्रा तो इसी किस्म का डाटा होता है, जिसकी हमने मिसाल दी थी कि अगर हमारा एक आईडी कार्ड है, तो उसमें जो हमारा यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड होता है, उसमें हमारा रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिक डाटा है, उसमें हमारा नाम जो है वो स्ट्रिंग डाटा है, और हमारी डेट ऑफ बर्थ है या डेट है, कोई भी डेट है, डेट जो है स्ट्रिंग डाटा है, एंड सो ऑन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट की। लिस्ट भी एक एरे ही है, लेकिन लिस्ट में और एरे में डिफरेंस ये है कि लिस्ट कैन बी हेटेरोजेनियस। लिस्ट में हर किस्म का डाटा जो है वो इनपुट किया जा सकता है। हर किस्म का डाटा आप एक जगह पे रख सकते हैं। कल हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। हमने कहा था कि हम एक रूम की बात कर रहे हैं। सपोज एक रूम के अंदर एक बेड होता है, कबर्ड्स होते हैं, कोई टेबल होती है, कुर्सी होती है, पंखा होता है, लाइट होती है। ये एरे नहीं है, ये कमरा एक लिस्ट है। गॉट इट? अच्छा, आपके इस पे जो है वो बना हुआ है निशान रिएक्शंस का। आप जो है वो अगर कोई सवाल करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट वो बना हुआ है इसमें, क्लैपिंग का या थम्स अप का आइकॉन बना हुआ है, उसके जरिए आप मुझे बोले बगैर जवाब दे सकते हैं, और अगर कोई सवाल है तो रेज हैंड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये बात क्लियर है सब में। कल हमने यस सर। सकीना आप मौजूद थी, तो हमने कल जब बात की थी तो एक वार्डरोब को हमने कहा कि वो एरे की मिसाल एग्जांपल है, इसलिए कि वार्डरोब में हम सिर्फ और सिर्फ कपड़े रखते हैं और कोई चीज़ नहीं रखते। वार्डरोब मीन्स कपड़े रखने की जगह। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल भी मैंने कल दी थी शायद, अगर आपको याद हो तो। याद है कोई एग्जांपल जो मैंने दी हो वार्डरोब के अलावा? हसन, आपको याद है कोई एग्जांपल जो मैंने दी हो वार्डरोब के अलावा? जी, किसी को एग्जाम्पल याद है? हसन, आपको एग्जाम्पल याद है? मैंने कोई एग्जाम्पल दी थी, और जब मैंने आपको समझा दिया था। तो सकीना बताइए, आज आपने कितने अरेज देखे अपने आसपास? हसन, आप भी बताइए, कितने अरे नजर आए आपको अपने आसपास? एक एक करके बताइए। जी सकीना, आप। सर सर वही आपने जो कबर्ड का बताया था, और जो है वो
जैसे कबर्ड हो सकता है हमारा, शूज वगैरह के भी उसमें सिर्फ शूज वगैरह, मतलब सिर्फ सैंडल्स वगैरह होते हैं, तो वो भी कैरी हो सकता है। कबर्ड की मिसाल तो मैंने ही दे दी। अब तो मेरा सवाल आप लोग से है कि आज आपने दिन भर कोई दायरे के कुछ तो मूव किया होगा, कहीं और नजर आया है रे आपको? ये बताइए, आपको अपने घर में कहीं और एरे नजर आया? देखिए, रियल लाइफ को जब तक जो चीज आप पढ़ रही हैं अगर उसको रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये फिर यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि हम आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स ही उठाएंगे। हसन, आपने कोई एरे देखा? आप तो बाहर निकले होंगे। यस सर, एरे देखा मैंने। कहीं एरे नजर नहीं आया आपको? सर एरे देखा मैंने। क्या देखा बताइए, और लोगों को बताइए ताकि पता चले कि और क्या चीज एरे हो सकती है। यस। यस सर, नजर आया एरे, बहुत सारे एरे नजर आए। दो दो तीन तो बताइए। जैसे पेट्रोल पंप है, उसमें बहुत सारी गाड़ियां ये, और जो पेट्रोल है वो नहीं। गाड़ियों की कंजम्पशन है, तो इस तरह से वो भी हो सकता है एरे। और अगर आपको आवाज सही आ रही है मेरी तो। सुन रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिए। जी सर। और दूसरा ये कि ये देखा था मैंने कि बहुत सारे बनाना थे उस पे, वो ठेले वाले के पास बहुत सारे बनाना थे, तो वो जो जिस पे बनाना रखे हुए ठेले पे वो एरे। ठीक है, और इसके अलावा? सर आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, आपको बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? सर जैसे कॉन्टैक्ट, मोबाइल में भी सर जैसे आपकी आवाज कॉन्टैक्ट का मेरे एक ख्याल में ऑप्शन मुझे होता आ है। नहीं रही है, नेट का इशू है। जी हसन, आपको सुन रहे हैं हम, कंटिन्यू कीजिए। सारा आपके लिए एक दफा फिर दोहरा दूं, हम एरे जो है कलेक्शन सर ऑफ आवाज आई है? आपकी नहीं आ रही मुझे। वो चीजें जो एक जैसी हो। जैसे कि हमने कल एक एग्जांपल दी थी कि जब हम वार्डरोब का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में फौरन आ जाता है कि इस पे कपड़े ही होंगे। जी जी सर। A wardrobe is a array of clothes, array of dresses। ये हमने कल एग्जांपल दी थी। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपने कोई और एरे दिन भर में नोट किया? जी हसन, आप कह रहे सर हैं आपने जो है ठेले पे केले देखे, ठीक है। जी, सारा आप कुछ कह रही हैं। सर जैसे हमारी कार होती है, कार में जितने भी हमारे टूल्स लगे हुए होते हैं, लाइक इंजन और टायर, जो भी टूल्स है, तो वो मतलब। माइक से थोड़ा सा दूर होके बात कीजिए, शायद आपका माइक बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, थोड़ा सा। सर सही है बात? जी जी, अब सुन रहे हैं, बोलिए। सर जैसे हमारी कार है, उसमें जो टूल्स यूज हो रहे होते हैं, तो जितने भी टूल्स हैं वो कार के ही अपने होते हैं, मतलब हम कोई बाइक के टूल कार में यूज नहीं कर सकते, या कार के अपना इंजन और अपनी ये सारी चीजें होती हैं, तो ये भी कैरी में हम देख सकते हैं। कार की बात कर रही हैं आप? क्या आप ये कह रही हैं कि जी जी। कार इज लाइक एरे? नहीं, जी सर। नहीं, क्योंकि कार में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अच्छा, एक जैसे आप कारों का शोरूम एरे हो सकता है, कार इटसेल्फ एरे नहीं है, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, और डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल होता है। कार इटसेल्फ नॉट एरे। नहीं सही। आप कार के शोरूम को एरे कह सकते हैं कि ये कारों का एरे है, मोटरसाइकिल के शोरूम को आप कह सकते हैं ये मोटरसाइकिल्स का एरे है, कह सकते हैं। सही है सर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एरे पे मैं थोड़ी तवज्जो इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ कि हम आगे जाके डिफरेंट टाइप के एरेस पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जो है वो बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे पाइथन लिस्ट की। लिस्ट एक ऐसा एरे है जिसमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा स्टोर किया जा सकता है। फिर समझ लीजिए, मेरे अल्फाज को मार्क कर लीजिए, एरे स्टोरेज को कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए, जैसे एहसान ने भी कहा कि पेट्रोल पंप पे बहुत सारे लोग पेट्रोल भरवा रहे थे, ये एरे नहीं है, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं है। लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, वो स्टोरेज नहीं है, मेमोरी नहीं है। एरे का लफ्ज इस्तेमाल होता है मेमोरी के लिए, कंप्यूटर में मेमोरी के लिए, या यूं कहिए स्टोरेज के लिए। एरे का वर्ड हमेशा वहां इस्तेमाल होगा जब कोई चीज स्टोर की जाएगी, उससे पहले एरे का वर्ड इस्तेमाल नहीं। तो हमने बात ये की कि पाइथन लिस्ट जो है, लिस्ट के में हमने बता दिया कि लिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। मैं कॉल से पहले ये बता रहा था
कि लाजमी तौर पे एरे का वर्ड वहां यूज किया जाएगा जब आपने डाटा स्टोर करना हो। ठीक है, तो जो आपने पेट्रोल पंप की मिसाल दी थी हसान, वहां पर लोग स्टोर नहीं किए जाते, तो इसलिए दैट इज नॉट एन एरे। लेकिन जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो आप देखिए पहले बस भरी जाती है, उसके बाद बस चलती है और हम ट्रैवल करते हैं, तो बस जो है वो एक एरे हो सकती है। इसी तरह कारों का कार एरे नहीं है, कारों का शोरूम एरे हो सकता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कारें रखी होती हैं और वो स्टोर की गई होती हैं। एरे स्टोर करने की जगह वो कहते हैं। ये बात मैं बार बार जो है वो दोहरा रहा हूँ कि एरे मीन्स स्टोरेज। और कल हम ये बता चुके थे, वेयर हाउस भी और हम ये बता चुके थे कल कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स जितनी देर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एरे में जो चीज रखी हुई है वो अपनी जगह पे मौजूद है, प्रोग्राम हमारा जैसे ही क्लोज होता है वो चीजें वहां से वैनिश हो जाती हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आज हम बात करते हैं लिस्ट पर। आइए पाइथन लिस्ट देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था जी सर, पाइथन में डिक्शनरी भी हम यूज करते हैं, तो डिक्शनरी और लिस्ट एक ही है या दोनों में डिफरेंस है? मैंने इसीलिए लफ्ज एरे पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि हम अभी डिक्शनरी पढ़ेंगे, हम टपल पढ़ेंगे, हम लिस्ट पढ़ेंगे, फिर इन तीनों का मिक्सचर पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया एरे पे, क्योंकि एरे की टर्म से ये समझना आसान है, क्योंकि एरे की ही मॉडिफाइड शक्लें हैं ये। इसीलिए मैंने इस पे जो है इतना मतलब टाइम कंज्यूम कल भी किया और आज भी बार बार फोकस कर रहा हूँ कि स्टोरेज की बात हम कर रहे हैं, और टेम्परेरी स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज, ये डेटाबेस पे नहीं जा रहे हैं हम। अभी हमारा डाटा कहीं परमानेंटली सेव नहीं हो रहा, बल्कि जितना भी काम हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल है, यानी मेमोरी में उस वक्त तक है जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना, मतलब ये एक ही नहीं, एक तो नहीं ना डिक्शनरी और लिस्ट? नहीं नहीं यार, एक चीज होती तो हम अलग अलग नहीं पढ़ते, लेकिन अभी लिस्ट का टॉपिक काफी बड़ा है, उसके बाद हम डिक्शनरी भी पढ़ेंगे, हम टपल भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आगे चल जो है वो चलेंगी। ठीक है, आइए लिस्ट देखते हैं, लिस्ट क्या होती है। लिस्ट ये है जी लिस्ट का सिंबल। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है। ये हमने लिस्ट लिखा तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी। अच्छा, चूंकि लिस्ट कीवर्ड है, लिहाजा हम लिस्ट नाम नहीं रख सकते, लिहाजा हम इसके आगे पीछे कुछ लगाएंगे, जो कि ये है लिस्ट वन हमने कर दिया। देखिए आप ग्रीन वो इसलिए हो गया था कि वो कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, वो हमें वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है अपने वेरिएबल के लिए। हमने लिस्ट वन इसका नाम रखा, और देखिए जी नीचे हमने लिखा प्रिंट। इसने हमें बता दिया कि ये एक लिस्ट है और उसमें है कुछ भी नहीं। सॉरी, लिस्ट वन, ये लिस्ट वन है जो कि इस वक्त एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी लिस्ट, अब ये इसके डिफरेंट हम फंक्शन यूज करते हैं। लिस्ट अपेंड, अपेंड का मतलब लिस्ट में ऐड करना है। ये देखिए जी, जो लिस्ट थी उसमें हमने डाटा इंसर्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, कोई खास बात नोट की किसी ने? सर ये मतलब वो करने के बाद बार बार जो है आउटपुट इसका एक से ज्यादा आ रहा है, जैसे ए फिर दोबारा ए। क्योंकि जब पहली मर्तबा हमने इसको रन किया
जब पहली मर्तबा हमने इसको रन किया, ये देखिए अब कुछ नहीं आएगा, एक है, एक आया। पहली मर्तबा रन हुआ तो उसने ए को अपेंड कर दिया। जब हमने इसको दूसरी मर्तबा रन किया तो एक और मर्तबा ए अपेंड कर दिया। फिर तीसरी मर्तबा रन हुआ, एक और मर्तबा अपेंड हो गया। ठीक है, लिस्ट में कुछ भी ऐड करने के लिए हम अपेंड इस्तेमाल करते हैं। सर इसका मतलब तो ये जो मतलब पिछली स्टोरेज जो है उसकी बाकी रहती है, फिर वापस से इसको करने के बाद दोबारा एक नई जो है लिस्ट में मतलब जाती है। ये लिस्ट डॉट अपेंड ए, ये जितनी मर्तबा ये कमांड चलेगी वो हर दफा एक ए उसमें ऐड करता रहेगा, हर दफा एक ए उसमें ऐड करता रहेगा, जितनी मर्तबा हम ये कमांड चलाते जाएंगे। चलिए, उसके बाद है आपके पास वन डॉट डाटा इंसर्ट करेंगे। ये भी आपका पढ़ा किस किसने है भाई? ये बुक जो दी गई है उसको पढ़ने का पढ़ा भी है किसी ने या नहीं? नहीं पढ़ा किसी ने, ओके। हम में से कितने लोग इंडेक्स से वाकिफ हैं? इंडेक्स का मतलब पता है? एक एक करके बताइए। सर इंडेक्स सर इंडेक्स में यही होता है ना कि हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स बेसिकली हम नॉर्मली इंडेक्स उस पे अपने इंडेक्स में हम जो है ना अपना तमाम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, पेज नंबर 2 पर ये मौजूद है, पेज नंबर 5 पर ये हेडिंग मौजूद है, मतलब पेज नंबर 2 पर इंटीजर मौजूद है, पेज नंबर 5 पे जो है अरे मौजूद है। ये हम इंडेक्सिंग करते हैं। आप ये कहिए कि ऐसा लिस्ट ऑफ लिस्ट। हाँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट, बिल्कुल एक लिस्ट बनाते हैं पूरी, अब ताकि आसानी हो जाती है। अब इसका मतलब ये 500 होता है, पेज की बुक है। इंडेक्स मींस पोजीशन, इंडेक्स मींस पोजीशन। कोई भी आइटम जी किसी बड़ी लिस्ट में, एक ये बुक जो है ये भी एक लिस्ट है क्योंकि स्टोरेज है ना, तो जो हम बुक होती है ये भी लिस्ट है, उसका इंडेक्स होता है पहले। इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे वाक़ है। एलिमेंट मींस जो मजमून है, किस सफ़े पे वाक़ है। तो इंडेक्स जो है वो हमें ये बताता है कि एलिमेंट पोजीशन बताता है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, आइए अब हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 2 करके, और उसमें कुछ एलिमेंट रखते हैं। कुछ एलिमेंट ये रखते हैं, हमने रखा 1 कॉमा ERP कॉमा तीन टाइप का डाटा है जी लिस्ट 2 में। अब हमें एलिमेंट उठाना है, प्रिंट लिस्ट 2। क्लियर है ये बात? जी सर। अगर मुझे तीसरा एलिमेंट उठाना हो तो क्या करूंगा? तो आप 2 लिखेंगे, आप अगर तीसरा एलिमेंट उठाना हो तो यहाँ मैं क्या लिख दूं? 2 लिखेंगे सर। बाकी लोग भी मौजूद हैं? आई थिंक हसान के साथ नेट का कोई इशू है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूं दोबारा बताइए।
यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, देखिए क्या आता है भाई 2 पे। ठीक है जी, आपकी डेट रिट्रीव हो गई। अभी देखिए मैंने 3 मुख्तलिफ किस्म का डाटा लिखा है। डाटा इट्स जो डेट है वो इट्ससेल्फ अ टाइप ऑफ डाटा। डेट खुद एक टाइप है। तो सबसे पहले मैंने न्यूमेरिक उठाया, उसके बाद स्ट्रिंग डाटा लिखा और आज की मैंने डेट लिखी है, और उसको इस तरीके से हम जो है वो डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं। कोई और एलिमेंट? अच्छा, इस लिस्ट को बड़ा कर दीजिए, और क्या क्या एलिमेंट इसमें आ सकते हैं? कोई करेक्टर लिख सकते हैं, हम एक और लिस्ट बनाते हैं। स्पेशल करेक्टर। हमने एक और लिस्ट बनाई, हमने लिस्ट बनाई कार्स। कार हमारे पास कौन कौन सी होती हैं जी? कार होती है हमारे पास होंडा, कामा, टोयोटा, कामा, सुजुकी। और कौन सी गाड़ी होती है हमारे यहाँ सुजुकी के अलावा? ये 3 तो मशहूर कंपनी है। और भी कोई गाड़ी हमारे यहाँ होती है? निशान, BMW, निशान, निसान हमारे यहाँ होती है। लैंड क्रूजर। निसान का जिक्र बाद में करेंगे। My first car was जे। क्लियर है? सर हम किस यस सर। तरह से डाटा को मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। अगर खाली डेट लिखी हुई आ रही है, खाली कुछ लिखा लिखिए, ये अब एक पूरा जुमला बन गया। तो और जो हमने डाटा से जो है वो इसको उठाया है। क्या गलती है जी? अब तो मैंने खुद ही सही कर दी। ठीक है जी, जैसे ही सेशन आउट होगा हम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि हर 40 मिनट्स के बाद हमें एक पॉज लेना है। ठीक है जी, यहाँ तक में कोई सवाल अगर आपके ध्यान में आता है तो प्लीज। सर यानी कि होंडा जो है वो 0 पे होगा। जी, होंडा जो है, होंडा जो हमने लिखा है सबसे फर्स्ट पे वो 0, उसकी वैल्यू काउंट होगी। जैसे आपने यहाँ लिखा है माय फर्स्ट कार वाज टू जी, देखिए कंप्यूटर में काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ठीक है, कंप्यूटर में इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। कंप्यूटर 0 से काउंटिंग शुरू करता है, 0 से 9 तक जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हम अपनी जबान में तो कहते हैं पहले एलिमेंट उठाओ, लेकिन कंप्यूटर को कहते हैं 0 एलिमेंट उठाओ। ठीक है, ये क्लियर? कोई और बात? ठीक है सर, बिल्कुल सर। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? बिल्कुल हो रही है। अच्छा जी, अब हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है या रिप्लेस करना है लिस्ट में। कोई एलिमेंट हमें रिप्लेस करना है। ले
cars क्या नजर आया आपको? मित्सुबिशी से चेंज हो गया। एक एक करके बताइए। सकीना इस्लाम। सर 3 जो इंडेक्स 3 पे पहले BMW लिखी थी, तो फिर आपने जो इसको रिप्लेस करके जो है मिस ये वाला नाम लिख दिया कार का, मित्सुबिशी। ठीक है, सारा आप बताइए। जी सर, यही आपने 3 से रिप्लेस कर दिया BMW, इसलिए अब वहाँ पे ये नाम आ गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? ये क्या बोलूं? अब देखिए क्या फर्क पड़ा। देखिए, हमने एक लिस्ट बनाई, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, BMW। हमने कहा कि माय फर्स्ट कार वाज एलिमेंट नंबर 2 यानी सुजुकी। फिर मैंने लिखा माय सेकंड कार वाज BMW। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी थी। कौन सी थी? मित्सुबिशी। पहले मैंने जाके उसको ऐड कराया, रिप्लेस कर दिया। ये BMW मेरे पास कभी नहीं थी, रिप्लेस किया, मेरे पास मित्सुबिशी थी। कार रिप्लेस किया, उसके बाद मुझे देखिए मित्सुबिशी आ गया। अब मैंने वही एलिमेंट नंबर 3 उठाया, तो अब आ रहा है कि माय सेकंड कार वाज मित्सुबिशी। ठीक है, ये हमने रिप्लेस किया है। ठीक है सर। रिप्लेसमेंट के लिए जो कमांड इस्तेमाल होगी वो ये है, हाईलाइटेड है वो कमांड। ठीक है, आइटम को रिप्लेस करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होगी, यानी इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद जो भी वैल्यू देंगे आप, वो वहां से आके रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। सर इसमें इंडेक्स कीवर्ड यूज नहीं होगा कहीं? दोबारा बोलिए। यहाँ इंडेक्स कीवर्ड यूज नहीं होगा? सर आपका माइक शायद जो है ना डिस्टॉर्ट कर रहा है, थोड़ा सा माइक को दूर कर लीजिए। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ इंडेक्स कीवर्ड यूज नहीं होगा इस कंडीशन में? नहीं नहीं, इंडेक्स की वर्ड यूज नहीं होगा। डायरेक्ट इंडेक्स हम दे रहे हैं ना, वो तो उस वक्त होगा जब हम रिट्रीव करेंगे। ये तो उस ये वक्त जो ब्रैकेट है, जी, ब्रैकेट से ही इंडेक्स है। ये जो ब्रैकेट से इंडेक्स है। ये बैक बैक डायरेक्ट बराह रास्त हम इंडेक्स दे रहे हैं कि तीसरे नंबर पे जाके इसको रिप्लेस कर दो। सही सर। कोई और एग्जांपल इसी तरह आप दीजिए। अब आप कोई लिस्ट आप बनवाइए, आप लोग बनवाइए कोई लिस्ट। माय फर्स्ट होम एड्रेस वाज कोरंगी, माय सेकंड एड्रेस वाज गुलशन इकबाल। माई एड्रेसेस, माई एड्रेसेस करके हमने एक लिस्ट बनाई, और उसमें हमने डाला 2 एलिमेंट। पहले कहाँ? मैंने डाला गुलशन इकबाल। गुलशन, छोटा लिखते हैं। ठीक है सर। दूसरा सर कोरंगी लिखते हैं। एक मिनट है। ठीक है, आई वॉज लिव्ड एट गुलशन।
लेकिन अब तो मैं गुलशन में नहीं रहता, अब मैं कहाँ रहता हूँ? अब रहते हैं कुरंगी। वारंगी में पहले रहते थे, अब नहीं रहते? सर अब रहते हैं, पहले नहीं रहते। ठीक है, तो फिर आई लिव इन। ठीक है जी। ठीक है एरे सर। जी वही है, सर। लिस्ट वही है, माई एड्रेसेस। पहले उसमें गुलशन था, अब मैं रहता हूँ कोरंगी में। ठीक है सर। कोई और लिस्ट? सारा? नहीं साहब, कोई लिस्ट? सर स्टेशनरी में आ जाएगी, स्टेशनरी चले, क्लास आ जाएगी, बिल्कुल उसमें बनाइए लिस्ट स्टेशनरी। पेन। स्टेशनरी की लिस्ट बनाते हैं हम। ठीक है, बताइए आइटम। सर पेन, पेन, पेंसिल, 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 रबर, रूलर, इरेजर, इरेजर, रूलर सर, शार्पनर, और कोई चीज है? पपीज, तेल। यहीं पर रखिए। ठीक है जी, ये लिस्ट हो गई। ठीक है सर। लिस्ट हो गई, आइटम एक एक करके। अच्छा, अब मुझे लिस्ट में से, ये लिस्ट में कुछ और ऐड करना है। मेरे पास पेन था, पेंसिल था, रेजर था, शार्पनर था। ओहो, मेरे पास तो अब जो है, क्या चीज है, मेरे पास मार्कर्स भी आ सर गए। मेरे पास मार्कर भी आ गए। सर आप अपेंड लिखेंगे? ठीक है जी, एग्जैक्टली। अब मुझे याद आया कि मेरे पास तो कुछ और चीजें भी हैं भाई। क्या चीजें हैं मेरे पास? कोई नई चीज आई, बताइए क्या चीज आई मेरे पास नई कोई? रिमूवर। मेरे पास मार्कर्स। मार्कर्स आ गए, मेरे पास मार्कर्स आ गए। ठीक है जी। ठीक है सर। नाउ द डिफरेंस, देखिए, जब हमने अपेंड किया, तो अपेंड हमेशा पॉइंटर को आखिर में जाके ऐड करेगा, जो भी आखिरी एलिमेंट है उसके बाद ऐड करेगा। ठीक है, सर जो आखिरी एलिमेंट है उसके बाद जाके नया डाटा अपेंड कर दिया जाएगा। और जब हम इंडेक्स दे देंगे तो वो डाटा रिप्लेस होता है, वो ऐड नहीं होता। क्लियर है बात? सर यस सर।
ठीक है जी। ऐड न्यू आइटम टू लिस्ट, उसके लिए ये कमांड है अपेंड की। ये नया नया आइटम जो है वो लिस्ट में आपकी ऐड हो चुका है। चलिए अब एक्सेस करें, मुझे मार्कर चाहिए। प्रिंट, कैसे मांगू मार्कर? आई नीड यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब मैं क्या लेना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मुझे अरेजर दे दीजिए। क्या लिखूं यहाँ पर? सर 2 लिख टू देना। अरेजर लेने के लिए क्या लिखूं यहाँ? सर टू 2। 4? 4 कौन कह रहा है? सर 2 बोल रहे हैं। तो सर 3 3 बोला सर। 3 कौन कह रहा है? किसका ख्याल है कि 3 आना चाहिए? हाथ खड़ा कर दे। हैंड रेज का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। आप सर आई डोंट थिंक। आप मोबाइल से क्लास ले रहे हैं हसन? नहीं सर, लैपटॉप से। बिल्कुल। अच्छा, और किसका ख्याल है कि 3 आना चाहिए? अच्छा, दूसरा ख्याल क्या है? 3 नहीं तो क्या आना चाहिए? कोई दूसरा ख्याल बयान कीजिए। सर यहाँ 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए। और कौन मुत्तफिक है इससे? सर सर ये टू सर आएगा 2 यहाँ पर। आना चाहिए। और कौन मुत्तफिक है इनसे? हैंड रेज कीजिए। ठीक है जी। जिनका कहना है कि यहाँ 3 आना चाहिए, देखते हैं जी क्या होगा। ये तो शार्पनर आ गया। ये तो शार्पनर आ गया। सर टू आएगा इधर। अच्छा, 2 आ गया। देखते हैं क्या आता है। ओके जी, अरेजर आ गया। क्लियर? ठीक है क्लियर। सर। कंप्यूटर की काउंटिंग, जब हम कहते हैं पहला एलिमेंट उठाओ, जब हम कहते हैं पहला एलिमेंट उठाओ, तो कंप्यूटर के लिए वो 0 एलिमेंट है। 0 है। जी, तो यानी यूं समझिए कि n-1 इंडेक्स हमेशा n-1 होता है। टोटल आइटम में से एक कम होगा, जहां जहां तक भी जा रहा है। अगर यहाँ टोटल 7 आइटम है तो इंडेक्स 6 होंगे, 0 से 6 तक। जी क्लियर जी है? क्लियर हो गया। क्लियर। क्लियर हो गया। और कोई लिस्ट बनवाइए, किसी के ध्यान में कोई और लिस्ट हो? जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब उसमें आइए, HTML XML बिल्कुल बिल्कुल, PHP। आइए देखिए। ऑलराइट, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, VB.NET। जी, लैंग्वेजेस है हमारे पास। और बोलिए, लैंग्वेजेस के नाम आप बताइए। HTML, XML, PHP, CSS। जावा। कॉल आ रही है।
PHP हो गई, जावा हो गई, HTML हो गई, और ASP, ASP, JSP, कोल्ड फ्यूजन, डॉट नेट, अब पाइथन लेना आखिर में। सर थोड़ी सी स्क्रीन आप जो है स्क्रॉल करके नीचे कर लेते हैं, जी थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल करके नीचे कर, अपना नजर आ रहा है, क्लियर है? बिल्कुल सर, थैंक यू। प्रिंट, जी अगला जुमला आप बोलिए। माय नेम इज इमरान एंड आई नो फॉलोइंग लैंग्वेजेस VB.NET, PHP, पाइथन। सर ये आपने -1 क्यों लिखा है सर? ये मैं उसी तरफ आने के लिए तो लिखा ही है। पहले कुछ और एग्जांपल कीजिए, आप में से कोई बोलिए। माय नेम इज हसन एंड आई एम बट स्टिल वर्किंग ऑन दिस लैंग्वेजेस, कौन कौन सी आती है आपको? HTML, जावा, PHP। क्या लिखूं यहाँ पर? HTML के सर 3, क्या लिखूं यहाँ? 3 HTML के लिए, सीरी, और जावा के लिए 2 टू, और PHP के लिए 1। अच्छा वहाँ से सही है सर, समझ गया। -1 इसलिए लिखा है कि हम अगर लेफ्ट साइड से लास्ट से स्टार्ट करें तो माइनस में चले जाएंगे। अगर नहीं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ, आराम आराम से वही बताने जा रहा हूँ। एक मिनट है, ताकि बाकी लोग भी साथ चल सके हमारे। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है? यस सर। जी जी बिल्कुल क्लियर हो। जी नहीं, इसमें 1 1 -1 -1 पाइथन, -1 क्यों? मैं पाइथन जा रहा हूँ। चलो ठीक है, बस। और लास्ट नहीं है, 4 4। जावा। ठीक है जी, जी सारा। नहीं भाई, आई थिंक के 4 पे जावा नहीं था। 4 पे जावा नहीं है, हाँ सॉरी। ठीक है, गलती हो गई, आगे बढ़िए सारा। सर इसमें 1 और -1 और -3, -1 -1 और -3। -3, सही। क्या होगा? सही है। सकीना, सर 1 ठीक है,
2 और 3। जरूरी नहीं है कि सब लोग को 3 ही लैंग्वेज आती हो, किसी को 4 भी आ सकती है और किसी को सिर्फ 1 भी आ सकती है। मतलब वो तो मैंने अपने लिए लिखा था, मुझे 3 ही आती है। सर 3 लिखते हैं। सर ये -1 और 3 मतलब ये बैकवर्ड चल रहा है क्या? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल कर लें। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, होता है क्या है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे आखिर में जाना है, तो अगर किसी में मुझे आखिर से मतलब उठाना शुरू करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, तो मुझे तो इंडेक्स पता ही नहीं है। मैं या तो यहाँ से गिनता हुआ जाऊँ कि आखिरी इंडेक्स क्या है, अगर मुझे आखिरी उठाना है तो मुझे या तो मैं यहाँ से गिनता हुआ जाऊँ कि पता चला 7वें इंडेक्स पर है वो, तो इंडेक्स 6 लेना पड़ेगा मुझे। तो इतना टाइम किसके पास है? -1 का मतलब ये है कि उधर से शुरू करो, उधर से एक एलिमेंट। -2 का मतलब 99। अगर 100 एलिमेंट है किसी एरे में, किसी लिस्ट में 100 आइटम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 और 99 उठाने, तो -1 और -2 यानी वहां से शुरू कर देंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में उठाने के लिए हम माइनस इस्तेमाल करते हैं। माइनस मीन्स रिवर्स। ओके सर। ठीक है, तो हमारे पास हम अगर एक एलिमेंट ये लेना चाहें, लेट्स सपोज हम उठाना चाहते हैं HTML, तो 2 तरीकों से ले सकते हैं। HTML हम 2 तरीकों से उठा सकते हैं। नंबर 1, एक तरीका क्या है, यहाँ से फॉरवर्ड जाए तो 0 1 2 3। एक तरीका ये है HTML को उठाने का। और सर एक -3 हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है 1 2 3। क्या कोई इंसिडेंट है ये जबरदस्त किस्म का? अरे एक चीज बताइएगा सर। जी जी। सर ये जब हमारे पास रिवर्स ऑर्डर की हमें जरूरत क्यों पड़ी कि अगर हम वैसे जा रहे थे बिल्कुल, अगर हम रिवर्स की जरूरत इसलिए पड़ी ना कि अब अगर 100 एलिमेंट है, तो मैं गिनता, मुझे क्या पता कि कहाँ आ रहा है, मुझे तो आखिरी एलिमेंट चाहिए, बस आखिरी 2 उठाने हैं। तो अगर उसमें 100 आइटम है या 1000 आइटम है, अभी तो हम क्योंकि ये मैनुअल बना रहे हैं ना, जब रियल लाइफ में होंगे हम, तो पता नहीं कितने आइटम होंगे एक लिस्ट में, हजारों लाखों हो सकते हैं। तो जी सर। उसमें से हमें 10 उठाने या 5 उठाने या 2 उठाने, शुरू से उठाने या आखिर से उठाने, तो वो ये कौन तय करेगा? तो अगर हमें आखिर से उठाने, तो हमने आखिर के 2 -1 -2 करके आखिर के 2 उठा लिए, या 5 या जो भी है। ठीक है। तो उसमें फिर उसमें काउंटिंग की वैल्यू नहीं है, वरना होगा ये कि पहले मैं काउंटर चलाऊं, पहले मैं काउंट करूं है कितने, मुझे तो नहीं पता। जब काउंटिंग पे आ जाए तो फिर ये ढूंढूं कि इसका इंडेक्स क्या है। तो मैं देख थोड़ी, जब मशीन काम कर रही होगी उस वक्त हम देख थोड़ी रहे होंगे कि इस कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी। तो ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। अभी जब हम बड़े उस पर काम करेंगे, तो जाहिर है उसमें तो थाउजेंड्स आइटम होते हैं एक एक उसमें। ठीक है जी। तो आज हमने पाइथन लिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। हमने ये देखा है कि पाइथन लिस्ट में किस तरीके से डाटा अपेंड किया जाता है। अगर एक एम्प्टी लिस्ट हो तो उसमें डाटा अपेंड कैसे होगा, और अगर एक पहले से बनी हुई एक लिस्ट है तो उसमें से आइटम कैसे एक्सेस किए जाएंगे, और आइटम को रिप्लेस कैसे किया जाएगा, और आइटम को अपेंड कैसे किया जाएगा। तो जो आज का जो कंक्लूजन है हमारा, हमने जो सीखा है, हमने लिस्ट को डिफाइन करना सीखा है। ठीक है, ये चीजें जो आज हमने की हैं, जब मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो बताइए प्लीज। इसलिए सर सही है, यही सब चीज़ है। सर रिप्लेस। रिप्लेस। सर
ठीक है जी, ये बुक जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप सबके पास ये पूरा वर्क आ जाएगा। अब कल आपने मुख्तलिफ लिस्ट बना के जो वो शेयर करनी है, मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपने उसमें ऐड करना है, रिप्लेस करना है, इसी तरीके से। इसलिए जो पाइथन नोटबुक सबके पास है, जो पाइथन नोटबुक को भेजने का तरीका ये है कि ये आपने ये लिस्ट में ये तैयार हो गई है, उसके बाद आपने इसको डाउनलोड एज करके नोटबुक के फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड करेंगे।